हाउ जॉनी हाइस मेड दिस लैंड एनिमेशन, लेट्स मेक इट। सबसे पहले तो यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसका नेम देते हैं कॉम्प 1 और यहाँ से एक नया मैप कॉम्प बनाते हैं। ये मेरे पिछले वाले कंपोजिशन का मैप कॉम्प है, क्रिएट न्यू मैप कॉम्प क्रिएट करते हैं। यहाँ से इसको 10 सेकेंड्स कर देते हैं एंड इसको 30। सब कुछ ऐसा ही रहने देते हैं, जस्ट नेक्स्ट एंड ये वाले मैप चूज कर जस्ट क्रिएट और इसको सिलेक्ट कर यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल अल्ट बी एंड कंट्रोल शिफ्ट एक्स। यहाँ तक ये करो कोई मेरा कॉम्पोजिशन। यहाँ जाकर इसके लेवल्स को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर आओ तो कंट्रोल होल्ड कर इस फाइनलाइज पर क्लिक कर 1 फ्रेम फाइनलाइज कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, जस्ट ये इस कंट्री को यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ एंड यहाँ पर ड्रॉ हो गया। बाय द वे आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से मैं इस तरह से डाउनलोड कर सकता हूँ। ये को डिलीट कर देता हूँ। अब इसको करते हैं डुप्लीकेट एंड दूसरे वाले को नेम देते हैं मेट। नीचे रखकर इसको ऑफ कर देते हैं। इसका कलर करते हैं रेड एंड इसके मोड को कर देता हूँ मल्टीप्लाई, के ट्रांसपेरेंसी को कर देता हूँ 60%। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं एंड इसको कर देते हैं 0। देखो अब क्या है, इस तरह से ये आ रहा है ना। इसके ट्रांसपेरेंसी को आप कम भी कर सकते हैं, जस्ट मैं तो एनिमेशन में बता रहा हूँ। अब जाते हैं यहाँ इफेक्ट्स पैनल में एंड यहाँ पर जाकर प्रीसेट्स में जाकर शेप्स में जाते हैं और एलिमेंट्स में जाकर ये रिपीटिंग लाइन है, इस पर डबल प्रेस कर देते हैं। इस प्रकार का आपको लाइन आ जाएगा। इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूँ, इतना ठीक है, ठीक है ना। और इसके कलर को कर देता हूँ रेड। इसको ऑफ कर देते हैं एंड इसको भी ऑफ कर देते हैं। करते क्या, सॉरी इसको ऑन रहने देते हैं बीच वाले को। इसका कलर चेंज कर लेते हैं येलो। यहाँ पर एक शेप लेयर क्रिएट करते हैं, सबको डिसेलेक्ट कर एंड कंट्रोल अल्ट होम से इसके एंकर पॉइंट को एकदम बीच में ले आते हैं। ये बीच में आ गया। वाई से एंकर पॉइंट टूल लेकर इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर ले आते हैं। कंट्रोल को होल्ड करके रखना। अगर कंट्रोल को होल्ड करेंगे ना, यहाँ पर ये स्नैप का ऑप्शन आएगा। देखो जहाँ पर ये पॉइंट्स है वहाँ पर स्नैप का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं कंट्रोल से हटा लूँ तो ये नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। जिसमें कंट्रोल होल्ड कर इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ एंड एसपीएस ग्रुप। तो अब इसको अनलिंक कर देते हैं यहाँ से। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, इससे मैं यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। इसको कर देता हूँ 0 एंड की फ्रेम ऐड करते हैं, स्टार्टिंग मार्क ऐड कर देते हैं और यहाँ पर 100। इसकी की फ्रेम को आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। जस्ट मैं एनिमेशन क्रिएट करने में एक रैंडम क्रिएट कर रहा हूँ। अब करते क्या, इस पर जाकर रेक्टेंगल पर जाकर इस रेक्टेंगल के पाथ को कन्वर्ट टू बेजियर पाथ कर देते हैं एंड जी से पेन टूल लेते हैं, ये वाले हो गया। और इस पाथ को सिलेक्ट कर इसको थोड़ा सा बीच में लिया, तो सॉरी शिफ्ट होल्ड करके इस पर पहले क्लिक करते हैं। अब इसको बीच में लाओ तो ये इस प्रकार से आएगा। ये मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस किस प्रकार से बनाया है बस मैं वो बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद ये घट रहा है तो यू प्रेस करो, इसको 100 से और बढ़ाना पड़ेगा। आई थिंक अब ठीक है। अब इसको ये पूरा कवर कर पा रहा है। इसको कर देते हैं रेड, इसको ऑफ करते हैं फिलहाल और इसका नेम दे देते हैं एनिमेशन। और ये रहा मैं लाइन्स, जो नेम देते हैं लाइन्स। अब इसको पहले तो करते हैं इसे ट्रैक मैट। अब इसके अंदर ये फिट हो गया, ये उसके हिसाब से एनिमेशन हो रहा है लाइन्स। अब हमको इसको इसके अंदर फिट करना है, ये कंट्री के एरिया के अंदर। अब क्या कर सकते हैं, इस लाइन पर एक इफेक्ट ऐड करते हैं सेट मैट और यहाँ पर जाकर मेट वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। देखो अब फिट हो गया ना। क्या करते हैं, इस लाइन्स को मल्टीप्लाई एंड इस पर एक इफेक्ट यूज करते हैं टर्बुलेंट डिस्प्लेस। इसके अमाउंट को कर देता हूँ मैं 10। अब इसके अमाउंट को अपने हिसाब से कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखूँ, इसको कम करते हैं थोड़ा एंड इसको पूरा 0 करते हैं। इसे इंक्रीज करूँ और थोड़ा सा इसको इंक्रीज करूँ। देखो बस प्रकार की लाइन आ रहा है ना। आप इस अमाउंट को अपने हिसाब से रख सकते हैं। जस्ट मैं एक रैंडम अमाउंट चूज कर लिया हूँ एंड इसे फिट कर लेता हूँ। देखो अभी ये क्या है, हो गया ना वो एनिमेशन। अब क्या कर सकता हूँ, ऐप पर क्लिक करो, ये दोनों लेयर में बाहर सेट किया, इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं
एंड इससे लिंक कर देते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरा मैप 3D में है एंड इसको मैं एनिमेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इससे लिंक करना पड़ेगा एंड इसको 3D में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आकर क्या करते हैं, की फ्रेम यहाँ पे ऐड करते हैं एंड इसको इस प्रकार से बना देते हैं। इसको सिलेक्ट करकर मैं राइट क्लिक करके इस प्रकार से कर पा रहा हूँ। जस्ट शिफ्ट पेज डाउन 1 2 3, शिफ्ट पेज डाउन से 10 फ्रेम्स आगे आते ही हम लोग देखो कितने पर आ गए, 60 फ्रेम्स 10 फ्रेम्स पर आ गए हैं। अब क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट या जूम इन कर सकता हूँ। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। देखो ये किस प्रकार का एनिमेशन है। अब एनिमेशन तो मैं बता दिया हूँ, बात रहेगी वो मैप डिजाइनिंग की, तो यू कैन चेक दैट ऑन पैट्रियन। स्पीकिंग ऑफ पैट्रियन, यहाँ मैं बेसिक से एडवांस मैप एनिमेशन सिखाता हूँ, जिससे देखने के बाद आप किसी भी तरह के मैप एनिमेशन को क्रिएट कर सकेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग एनिमेशन के जरिए इसे लाइव आकर फिक्स करेंगे। और ये शॉप के बारे में कुछ बता दो, इसमें वो सारे प्रोजेक्ट्स, फाइल एंड सीएन इफेक्ट्स है जो आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा। एंड ये जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है पैट्रियन ज्वाइन होने पर, ये ऑप्शन हट जाएगा। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, यू कैन चैट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ये प्रोजेक्ट फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।